बेटा बना बहू। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार, मन से सीधी और बातों से भोली। सौतेली माँ ने बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन पति। माँ, क्यों तुम राधा को हमेशा बोलती रहती हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर इस घर में किसी ने राधा को कुछ भी कहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। अरे वाह बेटा वाह, यही दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया। सोचा बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन बेटा है कि जोरू का गुलाम। अब क्या कहें। माँ, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की है। आपने जिससे बोला मैंने शादी की, लेकिन अब मैं राधा को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। हाँ हाँ, और मुझे देख सकते हो क्यों? अरे माँ, देखना तो मैं तुझे भी नहीं चाहता, लेकिन खुद सोच, राधा के आने से पहले तुम पूरा खाना बनाती थी, लेकिन अब जब से राधा आई है एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती। अरे भाई, राधा भी तो मेरी ही उम्र की है। मैं आपके लिए बच्चा तो वो आपके लिए समझदार बहू। कैसे? उसे वक्त देना माँ। वो थक जाती है, रोती है, उसके पैर में दर्द होता है। आपको वो क्यों नहीं दिखता माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह जी वाह, सारी तीली लगा दी। अब बोल रही है कि ना जी ना, कोई बात ना है। तीली? क्या बोल रही हैं आप सासू माँ? अरे राधा, तुम चिंता ना करो। माँ की आदत है हर बात पर ताने देने की। तुम कमरे में जाओ, मैं ग्रीन टी लेकर आ रहा हूँ। सास बेटे की हरकत से आग बबूली हो जाती है। बेटा, तूने आज प्रूव कर दिया कि बेटा कभी अपना नहीं होता। अरे जोरू के गुलाम, शर्म कर शर्म। तेरी माँ हूँ, सास नहीं जो खरी खोटी सुना रहा है कल की आई दुल्हन के आगे। अरे बहू बनना आसान ना है। बेटा, जो कि अपनी नई नवेली पत्नी पर जान छिड़कता था, माँ की बातों से गुस्सा हो जाता है। माँ, साफ साफ बात करो। तुम राधा को कभी कुछ नहीं कहोगी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कहूंगी? अरे बेटा, बावला हो गया है क्या? तू जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तेरी शादी के बाद बहू पर हुक्म चलाऊंगी, पैर दबवाऊंगी, ताने दूंगी और जुल्म भी ढाऊंगी। बाप रे बाप! माँ, आप कैसे ऐसे सोच सकती हो? राधा छोटी है मुझसे भी, और उसके लिए ऐसी सोच? अरे बेटा, एक बेटी का बाप और माँ उससे बचपन से ही सहनशीलता सिखाते हैं, जिससे कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार रहे। वो जैसे ईंट होती है ना, शुरू में जितना पकाओगे आगे जाकर उतनी ही मजबूत बनेगी और बुलंद इमारत बनाएगी, समझे? देखो माँ, मैं कोई मजदूर तो हूं नहीं, इंजीनियर हूं, वो भी बड़ी कंपनी में। चलो, लॉकडाउन के कारण मैं घर से काम कर रहा हूं, तो आज से मुझे ही अपनी बहू समझो, लेकिन राधा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक है भाई। तेरे मजनू बनने से मैं थोड़ी ना सास बनने की अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दूं, हैं? मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना हुक्म चलाने के लिए। अब तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो बस। फिर क्या था, राधा का पति बन जाता है घर की सुबह सुबह। अरे कहाँ मर गया? अरे ना ना, मेरा बेटा, क्यों मैं सुबह सुबह ऐसे शब्द निकाल रही हूँ, गुनाह हो जाएगा। अरे कहाँ रह गया ससुर का नाती? जरा चाय तो पिला। ये भी कोई बात होती है? सूरज सर चढ़ गया लेकिन महाराज जी सो रहे हैं। बेटा पलंग से उठता है। मैं जल्दी से जाकर चाय दे आती हूँ माँ जी को। अरे नहीं नहीं, तुम जाओगी तो 4 बात और सुनाएंगी। मैं जा रहा हूँ। बेटा माँ को चाय लाकर देता है कि माँ। अरे देख तो तेरा चेहरा, ना मुंह धोया ना हाथ। जा जाकर हुलिया ठीक कर ले और उस करमजली को बोल कि नाश्ता बनाए। करमजली? अरे माँ, कुछ तो शर्म कर। देता हूं ना मैं तुझे नाश्ता, लेकिन तू राधा के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। बहू की तारीफ बेटी के मुंह से सुनकर सास फिर गुस्सा हो जाती है। अरे जा जा जाकर नाश्ता लेकर आ। और हाँ, 15 मिनट में मैं नहा कर निकल रही हूँ। नाश्ता ना आया तो खाल उधेड़ दूंगी। फिर मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, खाल उखड़े उसके दुश्मन की। अब मतलब तेरी राधा की खाल, समझा ना? अरे यार, ये सब क्या है? नेचर की कॉल भी आ रही है और 15 मिनट में नाश्ता।
भगवान, कैसी मुश्किल जिंदगी बनाई है आपने औरतों की। बेचारी कैसे जिएंगी। बेचारा बेटा किचन में जाता है जहाँ राधा आलू पूठी बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये लीजिए, नाश्ता बना दिया है, दे आइए माँ जी को। अरे थैंक्स राधा, माँ नहाने गई है, मैं बस अभी आया। ये नाश्ता यहीं रख दो, मैं आकर दे दूंगा माँ को। थोड़ी देर में माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ रह गए? 15 मिनट हो गई, नाश्ता कहाँ है? बेटा हाथ में वही आलू पूठी वाली थाली लेकर खड़ा हो जाता है माँ के सामने। ये रहा नाश्ता, लो खाओ। माँ थोड़ा सा खाना खाती है और फिर छी छी, ठंडा खाना यही सिखाया है तेरी माँ ने? फिर थोड़ा सोचकर रुक जाती है। इसकी माँ तो मैं ही हूँ, खुद पर ही सवाल कर रही हूँ मैं। नाची ना। अरे बेटा, नाश्ता गर्मा गर्म अच्छा लगता है, खास करके पूड़ियाँ। पूड़ी तो छन से छने और टन से प्लेट में आ जाए। देखा माँ, जो बातें आप राधा को सुनाती हो वो अपने बेटे को सुनाने में कितना दुख होता है। तो जैसे आप मुझे सोचती हो वैसा ही राधा को भी समझा करो ना। अरे जितने लाड प्यार से आपने मुझे बड़ा किया, क्या उसकी माँ ने नहीं किया? हाँ हाँ पता है, उपदेश मत दे। लड़की का काम ही क्या होता है? खाना बनाना। और खाना बनाने में कौन सा बड़ा काम है? फिर सारा दिन घर में पलंग ही तो तोड़ना है। अब तू बता, तू अपने से तुलना कैसे कर सकता है उसकी? कर सकता हूँ माँ। मैं अगर बहू की बेटे से तुलना करने में आ गया ना, तो तुझे समझ में आएगा कि बहू की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। मेरा दोस्त है ना राम, जानती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानूंगी। उसकी बीवी और माँ में नहीं बनती। बीवी ये मोटे मोटे ताने सास को देती है और सास उसे। हाँ हाँ तो फिर क्या, घर ठीक से चल नहीं पा रहा था। सास कहती बहू काम सारा करे, बहू का कहना था कि सास मदद करे। ऐसे में बेचारा न लंच लाता और ना ठीक से खा कर आता। नतीजा, बीमार रहने लगा। ऑफिस की नौकरी गई, खर्चा खाना सब बंद। कर लो अब सास बहू की लड़ाई। बेटा बीमार घर पर बैठा, पैसे की आमदनी नहीं। बहू भी कभी मायके कभी ससुराल। अब तो सुना है सास बहू की ही कमाई खा रही है, वो भी तानों के साथ। घर का भी सारा काम वही करती है। अरे बस कर बेटा, मुझे समझ में आ गया। तू तो बेटा ही रहे। बहू को अब बहू नहीं, मैं बेटी बना कर रखूंगी।